नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। आतिशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। वहीं कालकाजी विधानसभा में 50 से 70 लोगों के साथ घूमने का उन पर आरोप है। वहीं करीब 10 गाड़ियों के काफिले के साथ लेकर घूमने का आरोप है उन पर। दिल्ली में कल मतदान होना है और उससे पहले ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में उन पर आरोप है कि 50 से 70 लोगों को एक साथ लेकर वो घूम रही थी। गाड़ियों का काफिला भी था और ये आचार संहिता का सीधे तौर पर उल्लंघन बताया गया है और ऐसे में उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। तो कल मतदान होने और उससे पहले मुख्यमंत्री आतिशी की ये खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सिंह ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, कल मतदान होने हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री की क्या मुश्किलें बढ़ जाएंगी इस खबर के बाद कि उनके ऊपर आचार संहिता का केस एक बार फिर से दर्ज हो गया है, क्योंकि इससे पहले भी हुआ था? देखिए, बिल्कुल गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज हुई है। आतिशी जो कि कालकाजी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। फिलहाल जो जनरल डायरी है दिल्ली पुलिस की, उसमें शिकायत दर्ज की गई है और इस शिकायत में एंट्री की गई है कि 4 दिसंबर 12:30 बजे, यानी कि देर रात 12:30 बजे आतिशी 50 से 70 लोगों के साथ 10 गाड़ियों में घूम रही थी। और चूंकि कल चुनाव प्रचार का, यानी कि बीते कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, 5 बजे मतदान जो चुनाव प्रचार है वो बंद हो गया था और उसके बाद कोई भी उम्मीदवार इस तरह से भीड़ में नहीं घूम सकता। और ये एक चुनाव का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो कहता है। और ये पाया गया इस शिकायत के आधार पर कि आतिशी 12:30 बजे देर रात कई लोगों के साथ तकरीबन 10 गाड़ियों लेकर घूम रही थी। तो उसी के बाद ये पुलिस गोविंदपुरी थाना लगता है, उसमें ये शिकायत दर्ज की गई है और जनरल डायरी में पुलिस की तरफ से एंट्री की गई है। अब देखना है कि इस शिकायत के बाद आतिशी जो कि उम्मीदवार भी है कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की, उनकी कितनी मुश्किलें बढ़ती हैं। लेकिन फिलहाल आतिशी की तरफ से भी इस पर सफाई दी गई है और उनका कहना है कि वो उनको कुछ लोगों की तरफ से गुंडागर्दी की बात सामने आई थी, वो उस मामले में गई थी। लेकिन अभी इस जो जस्टिफिकेशन आतिशी की तरफ से दिया जा रहा है उसको चुनाव आयोग कितना सही समझता है देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक शिकायत आतिशी के खिलाफ गोविंदपुरी थाने में लिखी गई है। जी, जब वो वहां पहुंची थी तो उनका ये काफिला और ये भीड़ किसने देखी थी, कौन कौन इस पर आपत्ति जता रहे थे, इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। क्योंकि 4 दिसंबर आपने कहा, लेकिन कल शाम की ये घटना है, 4 फरवरी के शाम की ये घटना। बिल्कुल 4 फरवरी कल शाम की ये घटना है और कल ही चुनाव प्रचार 5 बजे बंद हुआ था। और जब ये वहाँ इलाके में थी तो इलाकों के लोगों की तरफ से ये बात सामने आई और चूंकि वहाँ पे कुछ अन्य लोग और चुनाव आयोग के, चूंकि देर रात से ही चुनाव आयोग के जो अधिकारी है वो पूरी दिल्ली में इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे उसको देख रहे हैं। और इसीलिए कई अधिकारियों को भी इस बात में सूचना मिली कि आतिशी कई लोगों के साथ विधानसभा पहुंची हैं और उसी के आधार पर ये शिकायत दर्ज की गई है। जी, देखिए विनय, ये तो कल का मामला हुआ, लेकिन इससे पहले भी उन पर इसी तरीके का एक मामला बताया गया था, यानी बीजेपी की तरफ से उस समय में आपत्ति जताई गई थी कि जो सरकारी संसाधन है उनका प्रयोग वो कर रही है चुनाव प्रचार के लिए। इससे पहले भी ये बात सामने आई थी और अब क्योंकि कल मतदान होना है, एक बार फिर से इस तरीके के आरोप। तो ये जो बार बार आरोप लग रहे हैं, बार बार जो इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, ये क्या पूरी आम आदमी पार्टी पर एक तरीके से मुसीबत हो सकता है या कहीं ना कहीं क्या ये किसी तरीके का प्रभाव इस चुनाव में डाल सकता है? इससे पहले जो आरोप लगा था, ये कहा गया था कि पीडब्ल्यूडी की गाड़ियों में आतिशी का जो प्रचार का सामान है या आम आदमी पार्टी का जो प्रचार का सामान है वो जा रहा है और उसको भी आचार संहिता उल्लंघन से जोड़कर देखा गया था। उस मामले में भी एक शिकायत आतिशी के खिलाफ दर्ज हुई थी। हालांकि चुनाव आयोग जो पुरानी शिकायत है और जो कल देर रात मामले की जो शिकायत है, दोनों को ही लाजमी है कि संज्ञान में लेगा और इस पूरे मामले में से आतिशी से पूछताछ भी करेगा। हालांकि अब कल मतदान है तो माना जा रहा है कि
चुनाव आयोग इस पूरे मामले में कभी भी आतिशी से जवाब जस्टिफिकेशन मांग सकता है। देखना होगा आतिशी की तरफ से क्या इस पूरे मामले में सफाई दी जाती है और कब तक आतिशी इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को सफाई देती है, ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी ही विनय, लेकिन क्योंकि जैसे में कल मतदान है और उससे पहले मुख्यमंत्री के बारे में अगर ऐसी बातें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना होगा। अब कल मतदान है और उससे एक रात पहले ऐसी खबर आती है कि आप 60 से 70 लोगों के साथ हैं, लेकिन आपने कहा कि उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दिया, उन्होंने जवाब भी एक तरीके से दिया है कि भाई क्या मामला था, लेकिन उनका ये जवाब कितना तर्कसंगत लगता है? जो उन्होंने जवाब दिया है वो ऑफिशियली नहीं दिया है, सिर्फ उन्होंने सोशल मीडिया पे बात कही है कि कुछ लोगों की गुंडागर्दी करने की बात कालकाजी विधानसभा में सामने आई थी और वो उसी मामले को देखने गई थी। जस्टिफिकेशन जो उन्होंने दिया है ऑफिशियली नहीं दिया है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करके दिया है। जब ये जस्टिफिकेशन ऑफिशियली चुनाव आयोग को दिया जाएगा तब देखना है कि चुनाव आयोग इस जस्टिफिकेशन को किस तरह से देखता है, क्योंकि लाजमी है कि शिकायत हुई है और जब शिकायत हुई है तो उस शिकायत का जवाब भी आतिशी से लिया जाएगा। आतिशी को इस शिकायत पर जवाब देना है, जवाब कब तक दिया जाएगा हालांकि ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो जवाब आतिशी की तरफ से दिया जाता है उस पर चुनाव आयोग किस तरह से सहमत होता है, संज्ञान लेता है। और अगर सहमति चुनाव आयोग की तरफ से इस जस्टिफिकेशन पर नहीं होती है तो लाजमी मुश्किलें आतिशी की इस पूरे मामले में बढ़ सकती हैं। बिल्कुल ठीक है विनय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।